हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आकलन प्रपत्र जो विभाग के द्वारा प्रेषित किया गया है उसके वीडियो को शेयर कर रही हूं और इस आकलन प्रपत्र का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप लोग इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे। तो आप लोग उस पीडीएफ की सहायता से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अगर आपके पास यह आकलन प्रपत्र नहीं होगा तो आइए समझते हैं कि आपको आकलन प्रपत्र कैसे भरना है। तो देख सकते हैं आप ये निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो इसके अंतर्गत ये दक्षता आकलन प्रपत्र कक्षा 1 के लिए है ना। तो अब यहाँ निपुण विद्यालय का नाम, ये आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है, निपुण ब्लॉक और जनपद, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्रम संख्या रहेगा, सभी बच्चों का नाम, पिता का नाम और भाषा की दक्षता का आकलन। इसमें अक्षर पहचान कर लेते हैं, यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो आपको टिक लगाना है। 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं तो यहाँ भी आपको टिक लगाना है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो वहाँ आपको छोड़ देना है। 2 अक्षर वाले 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपका बच्चा यहाँ कर पा रहा है तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने श्रेयांश, एक बच्चे का नाम लिख दिया, उनके पिता का नाम लिख दिया। अगर श्रेयांश अक्षर की पहचान कर लेता है तो आप उसके सामने सही का निशान लगा देंगे और अगर नहीं कर पाता है तो उस कॉलम को आप छोड़ देंगे। उसके बाद इसी तरह से 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेता हो तो सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में छोड़ देंगे। 2 अक्षर वाले 5 शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं तो आप सही का निशान लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग अंक ज्ञान में। तो क्या बच्चे को अंक ज्ञान है? ये गणित की दक्षता का है। बच्चा अंक हमारे जो हैं उन्हें पहचान रहा है, अंक का ज्ञान है बच्चे को, तो यहाँ आपको टिक करना है। गिनती 1 से 100 तक का ज्ञान, 2 अंकों की संख्या पहचान लेते हैं, ये हैं। अगर कर रहा है बच्चा तो आपको टिक करना है। 1 अंक का जोड़ कर लेते हैं, 75% प्रश्नों को सही हल करना। जैसे हमने अगर 4 प्रश्न दिया है बच्चे को तो 3 प्रश्न सही होने चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर करना। अगर बच्चा 4 में से 3 प्रश्न सही कर रहा है तो यहाँ आपको टिक का निशान लगाना है। 1 अंक का घटाव कर लेता है, सेम इसमें भी वही आपका प्रोसीजर है। 4 प्रश्न में 3 प्रश्न बच्चे को आना चाहिए। तो ये इस तरह से आपको आकलन करना है अपने बच्चों का। ये कक्षा 1 का हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये कक्षा 3 का है। आइए कक्षा 2 पहले देखें, एक लाइन से ही हम लोग देखा जाए। तो ये कक्षा 2 का है। फिर से सेम आपका सब कुछ वही है। भाषा की दक्षता में देखिए दक्षताएं अलग हैं। तो दक्षताओं में क्या है, अक्षर पहचान कर लेते हैं, ये पहली दक्षता है। दूसरा, 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। और तीसरी दक्षता है भाषा की कि अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं या अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं। तो ये हमारी भाषा की दक्षता है। जो कॉलम्स हैं सेम भरे जाएंगे, इसमें कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब गणित में देखिए क्या दक्षता है हमारी, अंक ज्ञान अगर बच्चे को है कि नहीं है, इसमें आपको टिक करना है। फिर गिनती 1 से 100 तक का ज्ञान, 2 अंकों की संख्या पहचान कर लेते हैं, ये करना है। 1 अंक का जोड़ कर लेते हैं, 75% प्रश्नों को सही हल करना, ये। 1 अंक का घटाव कर लेते हैं, 75% प्रश्नों को सही हल करना। फिर जोड़ में क्या है कि योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं। तो जिनका योग मतलब जो 2 संख्याओं को हम लोग जब जोड़ेंगे तो उनका योग 99 तक आए, ऐसे प्रश्न बच्चे हल कर पा रहे हैं। और क्या 2 अंक के घटाव को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 में 1 अंक का घटाव था तो कक्षा 2 में 2 अंक का घटाव है। तो आपको जो बच्चा हमारा हल कर पाएगा उसके सामने टिक का निशान लगाना है। और अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आपको कट भी नहीं करना है, बस आपको उस वक्त ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये सारा कुछ है हमारा। अब देखिए कक्षा 3 पर आते हैं। तो ये कक्षा 3 है, सेम वही चीज़ है आपका, और बाकी कुछ बताना नहीं है, बस हम लोग दक्षता पर ध्यान देते हैं कि दक्षता में क्या है। अब दक्षता में देखिए कक्षा 3 की ये दक्षताएं हैं, याद भी रखना है क्योंकि हमारे जो भी टीचर्स हैं वो कक्षा 3 के वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। तो मैं बता दूं कि कक्षा 3 में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो दक्षताएं हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आकलन प्रपत्र की, यह भी आपको याद रखना है। हम ये नहीं कहते आपसे कि आप ऑलरेडी पूरा याद करके रखें, लेकिन कुछ आपको बिंदु याद होने चाहिए। तो ये देखिए अक्षर पहचान कर लेते हैं, ये हमारा पहला है।
भाषा की दक्षता और 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। और फिर वहाँ देखिए कक्षा 2 में 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से, इसमें क्या है कि 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये हमारा है भाषा की दक्षता। अब गणित की दक्षता में आते हैं तो देखिए अंक ज्ञान तो होना सबसे मस्ट है और सभी क्लास के बच्चों को अंक ज्ञान होना चाहिए। गिनती 1 से 100 तक का ज्ञान, 2 अंकों की संख्या पहचान कर लेते हैं, ये हमारा है। जोड़ में हमारा सेम वही है, योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% प्रश्नों का सही हल कर लेते हैं। फिर जोड़ में क्या है कि योग 999 तक, मतलब 3 अंकों 999 तक एवं घटाव 3 अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, इसमें करना है। फिर 2 से 10 तक संख्याओं से गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो ये सारी हमारी दक्षताएं हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से हमें आकलन प्रपत्र करना है, भरना है। ये कक्षा 1 का है, ये कक्षा 3 का है और ये कक्षा 2 का है। तो इसी तरह से आपको भर लेना है आकलन प्रपत्र को, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये हम लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है। तो इसी तरह से आपके जो भी विभाग के द्वारा नया अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।